नमस्कार, मैं श्वेता आपका 009 टीवी नेटवर्क में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। बाबर लोधी, अकबर, हिमू और अब्दाली मराठों के युद्ध का गवाह पानीपत है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जंग का मैदान तराइन भी यहां से दूर नहीं है। दानवीर कर्ण की नगरी में कई यादगार चुनावी मुकाबले हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े महारथियों को हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा की दिग्गज सुषमा स्वराज कांग्रेस की चिरंजी लाल शर्मा से लगातार 3 बार 1980, 1984 और 1989 में हारी। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल एक ही बार लड़े मगर जीत नहीं पाए। यहाँ समीकरण बदलते रहते हैं। पहले ब्राह्मण सांसद चुने जाते रहे, पर पिछले 2 चुनाव से पंजाबियों की बल्ले बल्ले हो रही है। करनाल में 18 में से 11 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, लेकिन पिछले 2 बार से भाजपा का परचम बुलंद है। 2014 में अश्विनी कुमार 3,60,147 वोट और 2019 में संजय भाटिया 6,56,142 वोटों से जीते। हालांकि इतनी बड़ी जीत के बाद भी उनका टिकट कट गया। इस बार भाटिया की जगह पंजाबी समाज के ही पूर्व सीएम मनोहर लाल मैदान में है। उनका मुकाबला युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा से है। बुद्धि राजा भी पंजाबी हैं। प्रत्याशी घोषित होने के बाद एक पुराने मामले में कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने का मामला मीडिया में उछाला था। कांग्रेस के लिए तो मानो ये सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई थी। हालांकि बाद में बुद्धि राजा को जमानत मिल गई और अब वे पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। कांग्रेस में उन्हें भूपेंद्र हुड्डा गुट का बताया जाता है, इसलिए अब तक उन्हें एसआर के शैलजा रणदीप किरण गुट का समर्थन नहीं मिला है। जननायक जनता पार्टी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतबीर कादियान के बेटे देवेंद्र कादियान, एनसीपी शरद पवार से मराठा वीरेंद्र वर्मा उम्मीदवार हैं। एनसीपी ने इनेलो से गठबंधन किया है। बसपा से नरेंद्र कौर चुनाव लड़ रही हैं। मुख्य मुकाबला मनोहर और बुद्धि राजा के बीच माना जा रहा है। मनोहर का गांव रोहतक के महम क्षेत्र में है, लेकिन उन्होंने 2014 में अपना पहला और 2019 में दूसरा विधानसभा चुनाव करनाल से लड़ा और सीएम रहते हुए यहीं से विधायक रहे। भाजपा पंजाबी ब्राह्मण समीकरण बनाकर चल रही है। यहाँ सबसे ज्यादा मतदाता पंजाबी समाज के ही हैं। इसके बाद जाट और फिर ब्राह्मण है। एससी रोड, मराठा और राजपूत मतदाता भी अहम है। 9 विधायकों में से 4 भाजपा के। करनाल लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें करनाल जिले की इंद्री और घरौंडा भाजपा के पास हैं, जबकि असंध में कांग्रेस और नीलीखेड़ी से निर्दलीय विधायक हैं। करनाल सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पानीपत की 4 सीटों में शहर और देहात भाजपा के पास हैं और इसराना व समालखा पर कांग्रेस का कब्जा है। नीलीखेड़ी के निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर चुनाव के बीच कांग्रेस के पाले में चले गए हैं। चिरंजी लाल रहे सबसे लंबे समय तक सांसद। यहाँ मतदाताओं की पसंद पहले ब्राह्मण प्रत्याशी रहे हैं। हालांकि पिछले 2 चुनाव से पंजाबी जीत रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस की चिरंजी लाल शर्मा का रहा। 1980, 1984, 1989 और 1991 में जीते। कांग्रेस के माधुराम शर्मा 1967 व 1971 में। अरविंद शर्मा 2004 और 2009 में जीते। अरविंद अब भाजपा में है। उपचुनाव मिलाकर यहाँ 18 चुनाव हुए हैं। इनमें 11 बार कांग्रेस जीती और 4 बार भाजपा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 009 टीवी नेटवर्क।